नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। तो बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जी हां, आज हिमाचल में मतदान का दिन है। हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए आज मतदान होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ वोटिंग होगी। एक ही सत्र में हिमाचल में मतदान होता है और सुबह 8 बजे से वोटिंग यहां शुरू हो रही है। 68 सीटों पर मैदान में कुल 412 उम्मीदवार हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे और करीब 56 लाख वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो तकरीबन 56 लाख वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज के दिन है। प्रदेश भर में 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को चुनावों के नतीजे आएंगे और मतदाता चुनावी मैदान में उतरे। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, माकपा, बसपा और निर्दलीय समेत 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। इन चुनावों में ताबड़तोड़ प्रचार हमने होते देखा है। ताबड़तोड़ प्रचार, तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी रण में प्रचार करते नजर आए हैं। और क्योंकि पहाड़ी राज्य है, मौसम कितना साथ देता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हालांकि अगर हम मौसम महकमे की बात करें तो आज के दिन मौसम साफ रहेगा, ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 2017 के चुनावी नतीजे क्या रखे थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले 12, 7 और 3 के चुनावी नतीजे आप देख पा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस को कितने कितने प्रतिशत वोट मिला था, जाति हिसाब किताब क्या कहता है। राजपूत यहाँ पर तकरीबन 32% है, अनुसूचित जनजाति 5% है और 16 से ज्यादा सीटों पर महिलाओं की अहम भूमिका यहां नजर आती है क्योंकि महिला वोटर्स की संख्या इन 16 सीटों पर ज्यादा है। राज्य के 52 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष मतदाता ज्यादा है और 16 पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। राज्य के 52 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष मतदाता अधिक है। तो देखिए, मतदान केंद्रों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान होगा। हालांकि प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जो बर्फ से लदखत है। हालांकि राज्य के उच्च पर्वतीय इलाके ही हैं जहां पर बर्फ है। इन क्षेत्रों में लोगों को मतदान करने में परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन आज कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा। मौसम साथ देता नजर आता है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहेगा क्योंकि लगातार लोगों को जागरूक किया गया है। लगातार प्रयास ही किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। लोकतंत्र का पर्व है मतदान का दिन। और किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनावी रण में है तो आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने 68 की 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी ने भी 68 की 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने 67, बसपा ने 53 अपने उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने 29, माकपा ने 11 और हिमाचल जन क्रांति ने 6, हिंदू समाज पार्टी ने 3, स्वाभिमान पार्टी ने 3, भाकपा ने 1, हिमाचल जनता पार्टी ने 1, भारतीय वीर दल ने 1, सैनिक समाज पार्टी ने 1, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने 1 और निर्दलीय कुल 99 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। तो निर्दलीय 99 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। चलिए, अब हिमाचल में आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर और इनके साथ ही कुल्लू से मनीष ठाकुर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले प्रदीप, आपसे बातचीत होगी। प्रदीप, किस तरह की तैयारियां प्रशासन की नजर आती हैं? क्या पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल है? मौसम कितना साथ देता नजर आ रहा है आज मतदान के दिन? बिल्कुल, देखिए कुछ देर में अब वोटिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि जो निर्वाचन विभाग की तरफ से तय किया गया था कि 8 बजे से मतदान शुरू किया जाना है और उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभी का जो प्रोसेस रहेगा 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का, उसमें एक बार जो है मॉक पोल होनी है, यानी एक तरह से हम मॉक ड्रिल भी कह सकते हैं। उसमें जो है शुरुआती कुछ वोट डाले जाएंगे जिसमें पोलिंग एजेंट भी मौजूद रहेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मॉक पोल हुई है, जो
पोलिंग की गई है, डमी पोल जो हुआ है, क्या वो सही हुआ है, उसके आधार पर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मशीन है, ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन, वो पूरी तरह से ठीक काम कर रही है। तो ये प्रोसेस जो है कह सकते हैं कि 8 बजे से पहले कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि अभी ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये जो यहाँ पर शिमला में कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला है। यहाँ पर भी आज जो है मतदान होना है। ये आप बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं। तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक जो शिमला शहरी है उसके लिए और दूसरा एक पोलिंग स्टेशन यहाँ पर जो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए बनाया गया है। तो बाकी जो यहाँ पर तैयारियां हैं, पोलिंग एजेंट हैं और पार्टियों के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो है उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ सजा भी दिया है। तो ये पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर कर दी गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो नई सरकार का गठन होना है उसके लिए आज मतदान होना है। पूरा जोश जो है हम कह सकते हैं कि मतदाताओं में भी इसको लेकर है। पूरे प्रदेश में 55 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और अगर शिमला की बात करें तो 5 लाख से 5.5 लाख से ज्यादा मतदाता यहाँ पर वोट करेंगे। महिला मतदाता भी बहुत ज्यादा हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र हैं प्रदेश में। उसमें कौन जो है अगला विधायक बनेगा उसके लिए आज वोट डाले जाएंगे। हालांकि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर तैयारियां जो है वो की गई है। पिछले कल शाम तक सारे पोलिंग बूथ सेटअप कर दिए गए थे और उसके साथ साथ मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। साथ ही वेबकास्टिंग भी की जा रही है ताकि जितने भी पोलिंग स्टेशन जो वेबकास्टिंग के अंदर हैं उनको वहां पर क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी है और 8 बजे का समय होगा जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और मतदाता हम कह सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त कुल्लू से खबरें अभी तक के संवाददाता मनीष ठाकुर भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनीष, किस तरह की तैयारियां आप देखते हैं और सुबह सवेरे के हिसाब से कितना मुस्तैद प्रशासन नजर आता है? आरती, देखिए क्योंकि आज चुनाव का दिन है और वोटें आज 8 बजे के बाद पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू में प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है। लगातार जो पोलिंग पार्टी थी वो रवाना कर दी गई थी और उसके बाद आज हम जो पोलिंग बूथ पर मौजूद है यहाँ पर भी जो है वो लोग सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए। जो पोलिंग एजेंट है, जिला प्रशासन के लोग है, पुलिस की टीम है, वो यहाँ पहुंचने शुरू हो गए और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मॉक पोल भी यहाँ पर डाली जाएगी और उसके बाद जो है वो चुनाव प्रक्रिया 8 बजे के बाद शुरू होगी। क्योंकि जिला प्रशासन इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह कर चुका है और लोकतंत्र का महापर्व है, इसको अच्छी तरीके से मनाया जाए। लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। जी तो तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी नजर आती हैं। अच्छा देखिए, ये भी बहुत जरूरी है पहाड़ी राज्य के लिहाज से कि मौसम साथ दे। तो आज मौसम कितना साथ देता नजर आता है मनीष? बिल्कुल, देखिए बीते कल और परसों की बात करें तो मौसम खराब जरूर नजर आ रहा था, लेकिन आज जो है वो मौसम साफ यहाँ पर है और कहीं ना कहीं आज चुनाव का दिन है और मौसम का साथ देना भी काफी अपने आप में एक मद्देनजर हो जाता है। क्योंकि अगर मौसम साफ होगा तो अधिक से अधिक लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में लगभग 91,000 से अधिक मतदाता है, जिसमें 46,000 पुरुष है और 45,000 से अधिक महिला वोटर्स हैं। वोट डालने कितने लोग बाहर निकलेंगे ये तो शाम के समय पता लगेगा, लेकिन अधिक से अधिक लोग बाहर निकले इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है और आज मौसम भी इसको लेकर साथ दे रहा है। और मौसम अगर ऐसे ही साफ रहा तो अधिक से अधिक लोग घरों से बाहर वोट डालने के लिए जरूर निकलेंगे। क्योंकि कुल्लू जिला में 6 लोग जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और 6 लोगों में से किसके सर जो है वो जीत का सहना सजेगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज कितने लोग वोट डालने बाहर निकलेंगे और किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात है। जी चलिए प्रदीप, अब देखिए अगर हम मौसम की बात कर रहे हैं तो अमूमन तो यही कह रहा है कि पूरा मौसम महकमा भी कि इस बार मौसम बहुत साफ रहेगा और बड़ी संख्या में इसको लेकर मतदाता घरों से निकल भी पाएंगे कि मौसम साफ रहेगा। लेकिन पहाड़ी इलाके कुछ ऐसे भी हैं जहां पर इस वक्त बर्फ पड़ी है, उस लिहाज से वहां कितना असर रह सकता है मौसम का? बिल्कुल, देखिए हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है आज पूरा दिन ड्राई डे रहेगा। जो है कोई बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है। हालांकि फिर भी जो चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसमें हर जिला स्तर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर रखी गई हैं और खासतौर पर लाहौल स्पीति, किन्नौर और जो चंबा का ऊंचाई वाला क्षेत्र है उसको देखते हुए और किन्नौर का जो क्षेत्र है उसको देखते हुए जो निर्वाचन विभाग है उसकी तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को
तैनात किया गया है। टीमें जो है वो रिजर्व रखी गई हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी, और लाहौल स्पीति को भी भेजी गई है, किन्नौर को भी भेजी गई है और चंबा को भी भेजी गई है। तो ऐसे में अगर वहां पर कोई विपरीत परिस्थिति हो जाती है, उस स्थिति में अगर कहीं कह सकते हैं कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है या बारिश बर्फबारी के कारण रोड जो है वहां पर आवाजाही जो है बाधित हो जाती है, उस स्थिति में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर काम करेंगी। तो ये टीमें तैनात की गई हैं, और अगर ज्यादा कहीं स्थिति खराब हो जाती है, खासतौर पर अगर लाहौल स्पीति की बात करें, ये ज्यादातर शेष दुनिया से कट जाता है ये क्षेत्र, तो ऐसे में वहां के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस भी जो है वो अवेलेबल रहेगी। ये भी यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी इस तरह से रखी गई है। तो कुल मिलाकर मौसम को देखते हुए ये प्रबंध किए गए हैं। हालांकि जो बाकी क्षेत्र हैं वहां पर अगर बारिश होती है तो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। मतदान की प्रक्रिया की बात करें या फिर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी आवाजाही की बात करें, कुछ एक दुर्गम क्षेत्र हैं, चाहे बड़ा बंगाल की बात करें या डोडरा अखबार की बात करें या कुल्लू जिला का शक्ति मरौड़ के क्षेत्र की बात करें, वहां पर कई बार दिक्कतें आती हैं अगर मौसम खराब होता है। लेकिन जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें बारिश की अभी तक कोई संभावना नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज पूरा दिन जो है मौसम साफ रहेगा। अभी भी बात करें तो नीला आसमान इस वक्त है, जो है बिल्कुल सुहावना मौसम इस वक्त बना हुआ है, जो मतदान के लिए भी अनुकूल है। तो उम्मीद करते हैं कि जब मतदान शुरू होगा तो इस अच्छे मौसम का भी मतदाता जो है वो फायदा उठाएंगे और बड़ी संख्या में मतदान करने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे। जी। अच्छा मनीष, अब अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से हम मुस्तैद हैं, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, वोटर्स भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उस लिहाज से प्रशासन आपको कितना तैयार नजर आता है? किस तरह की तैयारियां सुबह सवेरे आप देख पा रहे हैं क्या प्रशासन की? देखिए, क्योंकि 8 बजे के बाद मतदान होना है और जो पुलिसकर्मी है वो अंदर मॉक पोल करवाने के लिए मौजूद है। जिला की बात करें तो जिला में 1200 पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो चुनावों के मद्देनजर लगाई गई है, और साथ ही 300 से अधिक जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि अभी की बात करें तो अभी अंदर मॉक पोल चल रहा है, ये पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, मॉक पोल अंदर हो रहा है और पुलिस के जवान और तमाम जो पोलिंग पार्टियों के लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद है और उनके सामने मॉक पोल करवाया जा रहा है। क्योंकि 8 बजे के बाद मतदान शुरू हो रहा है और मतदान अच्छे से हो, इसको लेकर ये तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार जिला प्रशासन तमाम तरह की स्वीप एक्टिविटीज करवा रहा है। बीते दिनों की बात करें तो कुल्लू जिला क्योंकि पर्यटक प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे पैराग्लाइडिंग और बीतेकल रिवर राफ्टिंग और कायाकिंग के माध्यम से लोगों को इस चुनाव को लेकर जागरूक किया गया था। पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग की टीमें जो है वो लगातार तैनात है। कुल्लू में बात करें तो कुल्लू पूरे जिला में 568 पोलिंग बूथ है, जिसमें 4-4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, और कुल्लू सदर की बात करें तो 157 बूथों पर जो पुलिस की टीम है वो भी तैनात की गई है। जो अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि कुल्लू जिला की बात करें तो कुछ ऐसे बूथ भी है जो अतिरिक्त संवेदनशील है, वहां पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार की असंवेदनशीलता ना देखने को मिले, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है। और चुनाव आसान से स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से इसको लेकर भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कमर कसी हुई है। जी मनीष, एक बार दिखाइए भी तस्वीरों में आप ही किस तरह की यहाँ पर तैयारियां नजर आती है, क्योंकि एक लोकतंत्र का पर्व है मतदान का दिन। बिल्कुल, तस्वीर अगर आपको दिखाना चाहूं तो आप मेरी पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये पोलिंग स्टेशन है, जो मॉडल पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। कुर्सियां हालांकि अभी लगाई नहीं गई, लेकिन तस्वीर में अगर आप देखें तो कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ कुर्सियां भी लगाई जाएंगी और ये पोलिंग मॉडल स्टेशन है। खास बात इस पोलिंग स्टेशन की है कि इसमें तमाम जो लोग हैं वो महिलाएं होंगी और महिलाओं की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, और महिलाएं यहाँ पर वोट भी वोट दिलवाने आएंगे, और पुलिसकर्मी जो है वो भी महिलाओं की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। मॉडल पोलिंग स्टेशन है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आदर्श मतदान के अंदर ढालपुर का जो 38 नंबर है, ढालपुर 138 पोलिंग स्टेशन, ये है तस्वीर आपको हमने दिखाई। यहाँ पर जो है 8 बजे के बाद लोगों को आना शुरू हो जाएगा। हालांकि 8 बजे लोग नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है और सर्दियों के दिनों में लोग आराम से घरों से निकलेंगे, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलनी शुरू हो जाएगी लोगों का भी घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू होंगे, और उसके बाद जो है वोट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित वो यहाँ पे जरूर करेंगे। जी अच्छा, देखिए सुबह सवेरे अगर बहुत ठंड है तो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये जरूर उम्मीद है कि दोपहर होते होते अच्छी खासी संख्या में मतदान केंद्रों तक लोग पहुंचेंगे। मनोज धीमान, खबरें अभी तक के संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सुबह सवेरे किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं प्रशासन की? जी मनोज, मतदान केंद्रों पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है प्रशासन की?
बिल्कुल आरती, देखिए आज जो है वो मतदान होना है और सुबह 8 बजे इसकी शुरुआत होगी। इससे पहले अगर बात करें तो मॉक पोल जो है वो उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और 8 बजे से पहले पहले ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। हालांकि अगर बात करें मतदाताओं की तो मतदाताओं ने 8 बजे तक जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचना है। और अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया है, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षापूर्ण जो है वो मतदान को करवाया जा सके। इस वक्त मैं सुलह विधानसभा क्षेत्र के 55 नंबर बूथ पर हूं, जहां पर पुख्ता इंतजाम जो हैं वो सुरक्षा के कर लिए गए हैं। पुलिस के जवान तैनात हैं, ऐसे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है और 8 बजे ये वोटिंग शुरू होनी है। हालांकि आरती, हिमाचल प्रदेश में जो है वो मौसम काफी सर्द हो चुका है और सुबह सुबह लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानी होती है, तो हो सकता है कि 8 बजे तो ना निकलें या 8:30 बजे, जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ती जाएंगी उसी तरह जो है मतदाता अपने घरों से निकलता जाएगा। लेकिन आरती, इस बार के जो चुनाव हैं इनमें अच्छा खासा उत्साह जो है वो मतदाताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कई लोगों से बात भी की है तो मतदान करने के लिए काफी उत्सुक जो है वो लोग हैं, क्योंकि 5 साल के बाद ये मौका मिलता है अपनी सरकार बनाने का और अपने मत का प्रयोग करने का। आरती, अच्छा, ये देखिए मनोज की सुबह सवेरे तो भले ही ठंड है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार बहुत जागरूकता फैलाई गई है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल आरती, जाहिर सी बात है कि अगर मतदान करना है तो उसके लिए लोगों को जागरूक होना ही पड़ता है। ऐसे में जो है प्रशासन की ओर से जो है कई जागरूकता कैंप लगाए गए थे और घर घर जाकर के भी लोगों को जागरूक किया गया है। ऐसे में कई नए वोटर्स जो हैं वो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, तो जिनके 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिनका वोट बन चुका है, वो भी आज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। तो अच्छा खासा उत्साह जो है वो युवाओं में देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो 5 साल के बाद ये मौका जो है वो लोगों के हाथ लगा है और लोग जो है आज मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। उत्साह की बात करें, उत्साह अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो कई जगहों पर जो है वो संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं। अगर नगरोटा विधानसभा की बात करें तो नगरोटा विधानसभा में अधिक से अधिक पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। बैजनाथ में पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा पुलिस बल तैनात करने की आवश्यकता जो है वो प्रशासन को पड़ी है, चुनाव आयोग को पड़ी है। इसी के साथ जो है वो कई ऐसे बूथ हैं जहां पर अधिक से अधिक पुलिस बल देर रात को जो है वो तैनात किया गया है। और सुलह हल्के की बात करूं तो अभी 55 नंबर बूथ पर हूं, फिलहाल हलचल कोई ज्यादा नहीं है। सभी कर्मचारी जो हैं जिन्होंने मतदान करवाना है वो यहां पहुंच चुके हैं, सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात है। आरती जी, चलिए मनीष, आप अपने यहाँ बताइए, क्या संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी आपके यहाँ पर बनाए गए हैं और किस तरह की खास व्यवस्थाएं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर नजर आती है? बिल्कुल आरती, देखिए कुल्लू जिला की बात करें तो 157 बूथ यहाँ पर है। जो कुल्लू सदर विधानसभा की सीट है यहाँ पर 157 बूथ है। उसमें जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया, क्योंकि हालांकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन जो बीती घटनाओं की बात करें जो यहाँ पर ऐसे बूथों में हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना यहाँ पे ना हो, किसी प्रकार का अनहोनी यहाँ पे ना हो। ऐसे में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पे की गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो 1200 पुलिस के जवान कुल्लू जो सदर में है वो लगाए गए और 300 से अधिक पुलिस बल जो है वो जो सीआरपीएफ के जवान है उनकी भी तैनाती की गई है। इस वक्त जो हम ढालपुर में मौजूद है यहाँ पर हालांकि उतनी अधिक हलचल तो नहीं है, लेकिन जो पुलिस बल है वो यहाँ इधर घूम रहा है। थोड़ी देर बाद जब 8 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद जो है पुलिस भी अपनी तैनाती अच्छे से कर देगी और यहाँ पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी 8 बजे को काफी समय है, पौने घंटे से अधिक का समय है मतदान के लिए, तो ऐसे में अभी उतनी अधिक हलचल यहाँ पर भी देखने को नहीं मिल रही है। जी, तो सुबह सुबह का समय है इसलिए हलचल उतनी देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा मनीष, जैसा कि आपने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी राज्य है हिमाचल, ऐसे में कुछ ऐसे ऊपरी इलाके भी हैं जहां पर बर्फबारी हो सकती है, जहां पर कि पहले से ही मौसम खराब है। उस लिहाज से प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है? देखिए आरती, क्योंकि हालांकि आज तो मौसम साफ है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो जहां पर बीते दिनों बर्फबारी हुई थी। कुल्लू जिला की बात करें तो शक्ति मनोड़ की बात करें तो ऊंचाई वाला इलाका है, वहां पर बर्फबारी की बात हो सकती है। मलाना के कुछ इलाके हैं, लाहौल स्पीति की अगर बात करें और ऊंचाई वाले इलाके की बात करें तो वहां पर हल्की बर्फबारी जरूर हुई थी, लेकिन मौसम बीते 2 दिनों में साफ है तो वहां पर अभी बर्फ नहीं है और हल्की धूप निकलने के बाद वहां पर लोग पोलिंग के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर बर्फबारी होती है, मौसम खराब होता है तो उसके लेकर भी जिला प्रशासन तैनात है। तमाम तैयारियां की जा रही है और जो बुजुर्ग मतदाता थे उनके लिए तो घरों में वोटिंग डालने की व्यवस्था की गई थी और
बूथों के पास भी तमाम तैयारी की गई है, कुर्सियां लगाई गई, टेंट्स लगाए गए हैं और बारिश हो या कोई ऐसी व्यवस्था बनती है, कोई चीज मौसम खराब होता है तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन आज मौसम साफ है तो ऐसी व्यवस्था हमें लगता है कि आज कोई मौसम खराब होने के कारण किसी प्रकार की त्रुटि चुनावों में नहीं आएगी और साथ ही जो लोग हैं वो घरों से बाहर जरूर निकलेंगे और अधिक से अधिक मतदान उनकी ओर से किया जाएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। मनीष, आपसे फिर राब्ता होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज, जिस तरह से हम हिमाचल में देख ही पा रहे हैं कि जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी होती है और जहां पर पहले से बर्फबारी की स्थिति है, वहां पर प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है? तो देखिए, प्रशासन मुस्तैद है और इसलिए भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है कि जो ऊपरी इलाके हैं जहां पर हाल फिलहाल में बर्फबारी हुई है, जहां पर की ये स्थिति बन भी रही है कि लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है घरों से निकलना, उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम ये है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैयार किया गया है। अगर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, अगर रास्तों से बर्फ हटाने के लिए भी नौबत आती है, तभी प्रशासन तैयार रखेगा। अगर किसी तरह की अनहोनी होती है, यानी कि क्योंकि देखिए ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर भूस्खलन एक समस्या हो सकती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी जैसे रास्ते बंद हो सकते हैं और कहीं तरह पर ऐसी आपदा वाली स्थिति भी बन सकती है। इसीलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि मतदान पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए प्रशासन ने खास तैयारियां की है। तो आज मतदान का दिन है और तमाम 68 सीटों पर एक ही दिन मतदान हो रहा है। ऐसे में खास तैयारियां, विशेष तैयारियां की गई है 68 विधानसभा सीटों के लिए। आज मतदान है और मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम कर दिए गए हैं। इससे पहले लोगों को लगातार जागरूक भी किया है ताकि मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचे। और आपको बता दें कि इस बार उम्मीदवार कांग्रेस ने तमाम 68 सीटों पर उतारे हैं, बीजेपी ने तमाम 68 सीटों पर उतारे हैं। दोनों के बीच में टक्कर यहां देखी भी जाती है। इधर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल के साथ पहाड़ पर चढ़ाई का प्रयास कर रही है, तो उन्होंने कुल 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। इधर बसपा की बात कर ले, 53 सीटों पर चुनावी रण में है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 29 पे है, माकपा 11 पर है और हिमाचल जन क्रांति 6 सीटों पर है, हिंदू समाज पार्टी 3 पर है, स्वाभिमान पार्टी 3 और भाकपा 1, हिमाचल जनता पार्टी 1, भारतीय वीर दल 1, सैनिक समाज पार्टी 1, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी 1 और निर्दलीय कुल 99 इस चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। तो आज विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का दिन है। 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रखे हैं। अब सब कुछ हाथ में है मतदाता के। मतदाता को इन 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना है। आज 68 विधानसभा सीटों के लिए एक ही सत्र में मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे आज मतदाता तय करेगा। खास इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। हर बूथ पर ये खास इंतजाम नजर भी आ रहे हैं। प्रशासन बेहद मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम ये इंतजाम कह रहे हैं कि भयमुक्त होकर एक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और इसीलिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। खास कर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो 68 सीटों पर आज मतदान का दिन है। वोटिंग शुरू होने में अब थोड़ा समय बचा है। अगर हम बात कर रहे हैं हिमाचल विधानसभा चुनावों के मतदान केंद्रों की, तो यहां पर खास व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। महिलाओं के लिए भी यहां पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए अलग से बूथ यहां बनाए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। लोकतंत्र का ये पर्व है। हिमाचल में 68 सीटों पर 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। एक बार फिर से अब मनोज धीमान का रुख करते हैं। मनोज, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम व्यवस्थाओं को देख पा रहे हैं, मौसम सुहावना है, लेकिन अगर हम बात इन मतदान के दिन की आज कर रहे हैं तो अब तो ज्यादा समय बचा नहीं है। उस लिहाज से प्रशासन क्या पूरी तरह तैयार है? क्या पहले से सब कुछ व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा है? बिल्कुल आरती, देखिए अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पिछले कल ही पूरी कर ली गई थी और ईवीएम पहले से ही जो है वो पोलिंग बूथों पर पहुंच गई थी। भारी सुरक्षा बल के बीच जो है वो ईवीएम को रखा गया था। और एक बात बताना चाहूंगा आरती कि यहाँ पर जो है वो उत्तराखंड के 2500 जो है 500 जवान जो है वो
होमगार्ड के लगाए गए हैं, जिनकी कड़ी निगरानी के बीच जो है वो चुनाव करवाया जाएगा। इसीलिए बाहर की फोर्स लगाई गई है ताकि कोई दोस्ती ना हो सके, कुछ ना हो सके। बाहर की फोर्सेज जो है कड़कती ठंड में भी देर रात लगातार उन्होंने पहरा दिया है और अभी भी मौके पर जो है वो मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। किसी तरह की कोई चूक की कोई भी वो नहीं कही जा सकती बात या कोई चूक होगी या कुछ होगा, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के दायरे के अंदर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। और अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा में हर बूथ की बात करो तो हर बूथ पर जो है वो भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और अगर दिव्यांगों के लिए जो है वो अलग से जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ 30 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर महिलाओं द्वारा मतदान करवाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो है जो बुजुर्ग थे उनसे घर घर जाकर के भी वोट जो है वो चुनाव आयोग ने डलवाए हैं। तो ऐसे में आज मतदान होना है। कुछ ही देर जो है वो मतदान शुरू होने में बची है। उसके बाद जो है वो मतदान शुरू होगा। 8 बजे के तकरीबन जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम को 5 बजे ही खत्म होगी। लेकिन सर्दियों का मौसम है, थोड़ा सा मौसम जो है वो तब जाएगा तो वोटर जो है वो घरों से बाहर निकलेगा। और फिलहाल 8 बजे जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएगी और उत्साह जो देखा गया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जो है वो ज्यादा वोटिंग होने के आसार भी जो है वो नजर आ रहे हैं। आरती जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी मनोज आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, फिर आपसे राब्ता करेंगे। फिलहाल के लिए आपने तमाम जानकारी पहुंचाई है दर्शकों तक। तो देखिए, मतदान केंद्रों पर अब कुछ ही समय बाद मतदाता पहुंचेंगे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल नजर आ रही है। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।